ये मूवी एक ऐसे खौफनाक एलियन शिप की कहानी है जो समुंदर में छोटे छोटे जहाज़ों को तबाह करके उनकी एनर्जी सोख लेता है और अपनी ताकत को बढ़ाता है। उसी चुराए हुए एनर्जी को इस्तेमाल करके ये एलियन बाद में नेवी के बड़े बड़े युद्धपोती जहाज और आम जहाज़ों पर जानलेवा हमला करता है। कहानी की शुरुआत तब होती है जब अमेरिका के सबसे सिक्योर वियतनाम एयरफोर्स वन एक भयानक तूफान के दौरान बदकिस्मती से बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहा होता है। इस तूफान में अचानक एक ताकतवर बिजली प्लेन के इंजन से टकराती है जिससे पूरा प्लेन क्रैश होने लगता है और इसी को देखते हुए वहां के सीक्रेट सर्विस बिना वक्त गवाए यूएस प्रेसिडेंट डेस्टिनो को एक हाई टेच स्केप पोर्ट के अंदर बंद करके समुद्र में इंजेक्ट कर देते हैं ताकि उनकी जान बचा सके। ये पेट सीधे समुद्र की गहराई में लगभग 7,000 मीटर नीचे चला जाता है जहां ऑक्सीजन बहुत लिमिटेड होती है। जैसे ही यूएस मिलिट्री को इस बात का पता चलता है, एडमिरल लिंडा हंसेन इस पूरे इमरजेंसी रेस्क्यू मिशन की कमान संभालती है और अपने सबसे काबिल स्पेशल फोर्स लीडर चीफ ट्राइब ओलिवर को इस काम के लिए चुनती है। ओलिवर के साथ इस मिशन पर एक मारिन बायोलॉजिस्ट डॉक्टर जमीर और लोरा समुद्र की गहराई में उतरने के लिए तैयार करती है। तभी पूरे समुद्र में एक भयानक हलचल शुरू होती है और पानी के अंदर से बेहद विशालकाय और चमकदार एलियन टेंटिकल निकलते हैं जो यूएस नेवी और हेलीकॉप्टर पर बेरहमी से हमला करके उन्हें तबाह करने शुरू कर देते हैं। डॉक्टर जमील जल्द ही समझ जाते हैं कि ये कोई आम समुद्री जीव नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा एलियन संकट है जो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। इधर नेवी के ऊपर तबाही मचा रही होती है और उधर चीफ ओलिवर एडमिरल के ऑर्डर को बाईपास करते हुए अपनी सबमरीन को समुद्र के सबसे नीची सतह पर ले जाती है जहां उन्हें एक अजीब और डरावनी चीज दिखाई देती है। एक ऐसा समुद्री कब्रिस्तान जहां सदियों से बरमूडा ट्रायंगल में गायब हुए सारे पुराने जहाज और विमान दबे हुए होते हैं। उसी कब्रिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ा एलियन स्पेसक्राफ्ट छुपा हुआ होता है जिसे ये सारे टेंटिकल जुड़े हुए हैं और ये पूरे स्पेसशिप आप समुद्र से ऊपर उठकर अमेरिका के पूरे ईस्टर्न सी बोर्ड को खत्म करने के लिए तैयार हो रहा है। चीफ ओलिवर उनकी टीम किसी तरह उस एलियन स्ट्रक्चर के अंदर घुसकर प्रेसिडेंट डेस्टिनो को इसके पोर्ट को ढूंढ निकालते हैं और उन्हें सही सलामत रेस्क्यू कर लेते हैं। लेकिन तभी टेंटिकल उन पर चारों तरफ से हमला कर देते हैं जिसमें कोई जवान की मौत हो जाती है। जब चीफ ओलिवर प्रेसिडेंट को लेकर वापस आने के बाद उस एलियन शिप को परमाणु बम से उड़ाने की प्लानिंग बना रहे होते हैं तभी उन एलियन शिप पानी से बाहर निकलकर आसपास के जहाज पर एक एक करके अटैक करने लगता है। ये देखकर एडमिरल हंसेन कमांड देता है कि सभी उस एलियन जहाज पर अटैक करें, लेकिन जो अटैक उस एलियन शिप में जाकर लगता है तो उस एलियन शिप को कोई असर ही नहीं पड़ता है। इसी टाइम चीफ ओलिवर बताता है कि इस जहाज का मदरशिप के कोर में अटैक करने से उसे उड़ाया जा सकता है। सभी डिसाइड करते हैं कि चीफ ओलिवर हेलीकॉप्टर से उसके अंदर जाकर उस एलियन मदरशिप के कोर में अटैक करेंगे। उसके बाद चीफ ओलिवर हेलीकॉप्टर से एक रॉकेट लॉन्चर लेकर उसी एलियन शिप के तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही वो एलियन शिप के अंदर इंटर करता है उस एलियन शिप के टेंटिकल चारों तरफ से हेलीकॉप्टर को जकड़ लेते हैं और ओलिवर हेलीकॉप्टर को चारों तरफ से घुमाने को कहता है और अंधाधुंध फायरिंग करके उस टेंटिकल को पीछे हटा देता है। आखिरकार कमांडर ओलिवर अपनी जान की बाजी लगाकर उस एलियन मदरशिप के कोर में रॉकेट लॉन्चर से अटैक करने में कामयाब हो जाते हैं। एक जोरदार धमाके के साथ वो एलियन स्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह हो जाता है और उनके सारे टेंटिकल पानी में बेहोश होकर डूब जाते हैं और इसी तरह पूरी दुनिया एक निश्चित तबाही से बच जाती है। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है।